ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्य अमृत ग्रंथराज की वाचना जब से सहपुरा में प्रवास हुआ है तब से निरंतर चल रही है। बीच बीच में अनेक कार्यक्रम भी हुए हैं, भक्ति के, ज्ञान के, योग के, किंतु यह वाचना निरंतर चलती रही। और यह वाचना प्रारंभ हुई थी नंदीश्वर महामह विधान के उपरांत, जो जबलपुर के आसपास के शिक्षकों का ग्रुप है, उस संघ के माध्यम से ये वाचना उन शिक्षकों के श्रोता बनकर के उपस्थित होने के माध्यम से ये वाचना प्रारंभ हुई थी। फिर ये विषय सहपुरा के लोगों को अच्छा लगा कि महाराज बाकी सब बातें तो बहुत सुनते रहते हैं, छह ढाला की हों चाहे रत्नकंड श्रावकाचार की हों, किंतु ऐसी नीतियों की बातें, राजनीति की बातें, समाज नीति की बातें कम सुनने को मिलती हैं। इसकी वाचना निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा विचार करके ये वाचना आगे बढ़ती रही और बीच बीच में अनेक कार्यक्रम भी होते रहे। उन कार्यक्रमों की अगर श्रृंखला गिनाई जाए तो झड़ी लग जाएगी, लेकिन फिर भी आपके सामने मुख्य कार्यक्रम बहुत सारे आए और वह एक विधान का, भक्ति का जो कार्य चलता रहा, उस भक्ति के कार्य के उपरांत भी, उस नसिया जी मंदिर से यहाँ आने के उपरांत भी यहाँ पर भक्ति का कार्यक्रम निरंतर बना रहा। इसी मंदिर के नीचे प्रांगण में आप सभी लोगों ने बाद में एक अपनी सहजता से उपलब्ध होने वाला एक प्रसंग बना कि आपने एक आदिनाथ कथा भी यहाँ पर सुनी, जो कम लोगों को सुनने के लिए मिलती है, उसका भी यहाँ पर वाचन हुआ। और आदिनाथ कथा के बाद में फिर प्रसंग शुरू हो गया। उसी के बाद में शांतिनाथ भगवान की एक स्तुति का, या कहना चाहिए भक्ति का एक पखवाड़ा शुरू हो गया 16 दिन का, और आपने लगातार 16 दिन तक भगवान शांतिनाथ की भक्ति की। और उसी भक्ति के बीच में आपने अनेक आर्यका माताओं का आगमन देखा और उसमें भी धर्म लाभ अनेक तरह का देखा, अनेक तरह का सानिध्य देखा। और इस तरह के साथ जो कार्यक्रम चलते रहे, उन कार्यक्रमों में आपने फिर बाद में एक अच्छा मुनि सुब्रतनाथ भगवान का भी अंत तक एक विधान किया। और उसके उपरांत आपने महावीर जयंती मनाई, और वो महावीर जयंती भी बड़े बड़े रथों के साथ में
है ना। विशाल आर्यिका संघ के साथ में भी वह महावीर जयंती भी आपकी बहुत अच्छी शुरू हुई। और कहना चाहिए आप लोगों के लिए तो एक बात हमेशा याद रहेगी कि जो 3 क्षुल्लक महाराज हैं उनका आगमन अगर हुआ है तो सबसे पहले यहीं सहपुरा में हुआ। ये भी आप लोगों के लिए स्मरणीय बात रहेगी। ऐसी स्मरणीय बातें भी कई बार याद रखी जाती हैं। वह युग दृष्टा ग्रंथ की आपने परीक्षा भी दी और उसके उपरांत यह नीति वाक्यामृत का बीच बीच में यह सारा का सारा कार्य चलता रहा। और इसी प्रवचन के दौरान आप लोगों ने और भी अनेक कार्य कर लिए। देखते देखते अक्षय तृतीया का पर्व भी आ गया और अक्षय तृतीया के पर्व पर आपने ऐसे अनूठे काम किए हैं कि अगर उन कामों को आपने अंजाम दे दिया तो आपको पिछले दिनों के जितने भी सानिध्य मिले होंगे उन सब सानिध्यों में आपको ये सानिध्य बहुत बहुत याद रहने वाला होगा। लेकिन जो आपने संकल्प लिया है अक्षय तृतीया पर, उस संकल्प को आपको ध्यान में रखना है। और इस संकल्प को याद दिलाने के लिए सारी समाज, यहाँ की कमेटी को और जिन लोगों ने उस संकल्प को लिया है उनके थोड़े से पीछे पड़ जाए, ये ध्यान रखती रहे, काम होता रहे। तो एक बहुत अच्छा शुभारंभ यहाँ के लोगों ने किया था। 2 स्कूलों की यहाँ पर स्थापना का एक संकल्प लिया। एक बॉयों का स्कूल, एक गर्ल्स का स्कूल, और ये दोनों तरह के स्कूल अपने ढंग के अलग अलग क्षेत्र में होंगे। ऐसे 2 स्कूलों की स्थापना करने का यहाँ पर इन लोगों ने संकल्प लिया है और उसकी रूपरेखा बहुत जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। बहुत सारा आपके लिए ये आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ आपको मिला है। और इसी दौरान आप लोगों ने जब अक्षय तृतीया हो गई तो फिर उसके उपरांत भी आपने एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आचार्य गुरुदेव के साहित्य पर करने के लिए मन बनाया। और ये मन भी आपने क्या बनाया, हमने बनवाया। और वो इसलिए बनवाया क्योंकि ये काम हम कहीं और करने में हमें दुविधा इसलिए होती क्योंकि आचार्य श्री की भक्ति करने वाले लोग जहां पर सरलता से सहजता से उपलब्ध हो जाते वहां पर यह कार्य भी सहजता से हो जाता है। ऐसा विचार करके कि यहाँ पर आचार्य श्री की भक्ति रखने वाले लोग विशिष्ट हैं तो इनके लिए भी भक्ति का एक नया आयाम दिया जाए, और ये आयाम आपने स्थापित किया। आचार्य श्री के स्वर्णिम जीवन काल में पहली बार उनके द्वारा लिखित संस्कृत रचनाओं की 60 की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विद्वानों के माध्यम से संगोष्ठी यहाँ आयोजित हुई। ये आपके लिए ज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भरी बात है। और फिर उसके उपरांत भी अनेक कार्यक्रम चलते रहे। ये नीति वाक्यामृत बीच बीच में चलते रहे। राजनीति का उपदेश चलता रहा, राजा बेटाओं के लिए उपदेश चलता रहा, राजा बेटियों के लिए उपदेश चलता रहा। और उसी के साथ साथ फिर आपने एक 3 दिन का और भी एक अरहम साधना शिविर पूर्ण किया। और ये सब बड़े बड़े कार्यक्रम जो कहना चाहिए चातुर्मास में किए जाते हैं, वो कार्यक्रम आपने इन 3 महीने के दौरान आपने बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिए। इसलिए ये समाज हमेशा प्रशंसा के योग्य रहेगी। और हम भले ही कहीं पर भी जाएंगे लेकिन सहपुरा का नाम तो हमें लेना ही पड़ेगा कि वहां पर ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम समाज के लोगों ने कराए हैं। और यही आदर्श उन समाजों के लिए भी दिए जाएंगे जो आगे भी करने वाले होंगे। आप देखें कि चातुर्मास तो एक कहने का नाम होता है। चातुर्मास के अगर हम दिन गिनते हैं तो वो 100 दिन का चातुर्मास होता है कुल मिलाकर के। कितने दिन का? हाँ, पूरा का पूरा देखा जाए तो 100 दिन का ज्यादा से ज्यादा चातुर्मास होता है। और अगर आप लोग भी अपने दिन गिनना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि 100 दिन का चातुर्मास आपके लिए भी हमने दे दिया है। समझ आ रहा है क्या? 98 और 100 बराबर ही होते हैं। अब वो फरवरी का महीना 28 दिन का आ गया तो मैं क्या करूं है ना। हाँ, बाकी 100 दिन का भरपूर आपको लगना चाहिए कि दुनिया वर्षा योग में चातुर्मास का आनंद लेती है। हमने ग्रीष्म काल में और बसंत ऋतु में चातुर्मास का आनंद लिया है। और ये आनंद आपके लिए हमेशा याद भी रहेगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया आपके साथ चलती रही। सब कुछ समय से शुरू होता है,
समय पर आगे बढ़ता रहा और सब कुछ समय पर समाप्त भी हो रहा है। ये आन्वीक्षिकी नाम का जो समुद्देश चल रहा था, जिसमें अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया जा रहा था, आज इसके ये कुछ 3-4 सूत्र बचे हैं, इनको मैं आज पूर्ण करने की भावना से बैठा हूं। 9 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ये सूत्रों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 44, जिसमें कहा जा रहा है, अन्यथा पुनर् नरकाय राज्यम। लोक नीति में, राजनीति में यह कहा जाता है कि राजा अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठता से पालन करे, और राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यदि है तो वो क्या है? इतना सारा अगर हमने राजनीति शास्त्र के, मान लो अभी तक हमने 6 अध्याय पढ़ लिए हैं, और इन 6 अध्यायों में अगर हमने सीखा है तो यही सीखा है कि राजनेता का सबसे बड़ा कर्तव्य है शिष्टों का उपकार करना, सज्जनों का उपकार करना, संग्रह करना, उनकी रक्षा करना, और दुष्टों का निग्रह करना। यह राजा का सबसे बड़ा राजधर्म कहलाता है। और अगर राजा इस राजधर्म को पालने में थोड़ा पीछे रह जाता है, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने धन व्यामोह के स्वार्थ में आकर के अगर इन राजधर्म को पालने में वो पीछे रह जाता है, या इस राजधर्म का पालन अच्छे से नहीं करता है, तो उसके लिए यहां कहा जा रहा है, फिर तो उसका राज्यम नरकाय। किसके लिए होगा? उसका ये राज्य नरक के लिए हो जाएगा। यानी राजधर्म का अगर राजा पालन करे तो उसका राज्य पालन करना भी स्वर्ग के लिए होता है। अगर वह दुष्टों का निग्रह करे, उसके राज्य में दुष्ट पनपने ना पाए, उसके राज्य में किसी भी तरह के आतंक, अराजकताएं बढ़ने ना पाए, इस तरह से अगर राजाओं का राज्य बनता है तो आचार्य कहते हैं उनका वह राज्य स्वर्ग के लिए प्रदान करने वाला उनकी आत्मा के लिए होता है। और अगर वो इस काम को करने में अक्षम रहते हैं तो उनका वह राज्य फिर नरक के लिए हो जाता है। ये राजधर्म है। सामान्य से यहां पर यह राजधर्म के लिए विशेषता बताई गई। और आप देखते भी हैं जो अच्छे राजा होते हैं वो हमेशा ये नहीं देखते कि दुष्टों के कारण से हमें डरना पड़े, या दुष्टों के कारण से हमें राजनीति से हमारा कोई दखल हो जाएगा, या राजनीति में हमें कोई हानि हो जाएगी, या इनके कारण से हमारे लिए फिर से वह पद प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा विचार कभी भी श्रेष्ठ राजा नहीं करता है। श्रेष्ठ राजा का कर्तव्य है, अगर राज्य में कोई भी उद्दंडता करता है, हिंसा करता है, कुशील आदि के माध्यम से राज्य में अनेक तरह के भ्रष्टाचार करता है, घूस लेना, रिश्वत लेना, इस तरह की जो अनेक कुरीतियां हैं उनको जो बनाए रखता है, इन सब अपराधों को दूर करके एक अच्छा साम्राज्य स्थापित करना, ये जिस अच्छे राजा के माध्यम से हो जाता है तो आचार्य कहते हैं वो राजा मरण के उपरांत निश्चित रूप से स्वर्गगामी होता है, अन्यथा वह नरकगामी हो जाता है। आप समझ सकते हो, ऐसे अच्छे राजा भी आज हमें देश में देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक अच्छे राजा के रूप में, जहां सबसे ज्यादा एक तरह से बोला जाए, आपकी भाषा में एक शब्द बोला जाता है, समझ आ रहा है, और वो शब्द बोला जाए तो वहां पर वो राज्य हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन वह राज्य को उस मंत्री के माध्यम से एक सही ढंग से प्रस्तुत कर देना, और वहां पर जितनी भी डॉन है, आपकी भाषा में बोले तो वो डॉन है, उन डॉनों के अंदर भी एक डर उत्पन्न कर देना, ये जिस राजा के माध्यम से हो जाए उसे एक अच्छा राजा कहना ही चाहिए। समझ आ रहा है? गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। और चूंकि वह योगी भी गुरुकुल का पढ़ा हुआ है, इसलिए उसके अंदर यह राजनीति का ज्ञान है। यह गुरुकुल विद्या से ही आपको इस तरह के ज्ञान मिलते हैं कि एक अच्छे राजा के अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अच्छा राजा केवल अपने सत्ता के बचाव पक्ष में नहीं रहता, किंतु प्रजा के भी बचाव पक्ष में रहता है। ये एक अच्छे राजा का बहुत बड़ा गुण होता है, और यही गुण यहां बताया जा रहा है। अगर राजा इस कार्य को करने में समर्थ नहीं होगा तो आचार्य कहते हैं वह नरकगामी हो जाएगा। और अंत में एक और राज्य पद का यहां पर परिणाम बताया जा रहा है, बंधनांतो
नियोगः। देखो, ये राजाओं का जो भी नियोग होता है, ये अंत अंत तक उन्हें बंधन में डाले रखता है। क्या कहते हैं? बंधन इनके लिए अंत अंत तक बने रहते हैं। यानी ये राज्यपात छोड़ करके मुक्त होना चाहें, इनके लिए आसान नहीं होता है। अंत अंत तक इनके पास ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण से ये चाहते हैं कि हम इस राज्य पद पर प्रतिष्ठित होकर के इसका निर्वाह करते रहे, और इसके बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए कहा जाता है, राज समाज महा अग कारण वैर बढ़ावन हारा। आचार्य कहते हैं कि राजा बनना सरल है, लेकिन राजा बनने के बाद में उस राजा के अंदर इतनी विसंगतियां आ जाती हैं कि उसका वह अपना राज्य समाज पाप का कारण बनने लग जाता है, उसके वैर को बढ़ाने वाला बन जाता है। राजा होता है तो उसके शत्रु भी अवश्य ही हुआ करते हैं। कोई चक्रवर्ती जैसा राजा हो तो उसके शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा राजा होता है तो उसके शत्रु अवश्य होते हैं। जैसे आप देखते हो, अलग अलग राज्य हैं और उन अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बनते हैं, वहां पर पक्ष चलता है, विपक्ष चलता है। ठीक इसी तरीके से पहले अलग अलग इन राज्यों के अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो एक राजा दूसरे राजा के लिए हमेशा शत्रु भी रह सकता है, मित्र भी रह सकता है। अगर पड़ोसी राजा के साथ में उसकी आपसी अच्छी समझ है, अपनी आपसी अच्छे रिश्ते हैं, तो वो मित्र के रूप में भी रह सकता है। अन्यथा पड़ोसी राजा ये सोच करके कि हम इस राजा के राज्य को भी अपने लिए अपना लें या हड़प लें, तो वह उस राजा को बंदी बनाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसके साथ बैर रख करके उस पर चढ़ाई करने को हमेशा तैयार रहता है। इसलिए जो राजा हुआ करते थे, ये सब जो अपने अपने छोटी छोटी रियासतों के राजा हुआ करते थे, दूसरी रियासतों के राजा लोग इनके शत्रु ही हुआ करते थे। इसलिए कहा जाता है, ये राज समाज महा अग कारण बैर बढ़ावन हारा। ये बैर को बढ़ाता है। राजाओं की आपस में भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां चलती हैं, और राजा जिस समाज को अपनाते हैं, रहते हैं, उससे भी उन्हें अनेक तरह के पाप का बंध होता है। क्योंकि राजा हमेशा उस राज्य का अधिकारी होते हुए भी अगर धर्म दृष्टि से देखा जाए तो राजा के लिए हमेशा पाप का बंध होता है, क्योंकि उसका एकमात्र मालिक पूरे राज्य का कौन है? तो राजा है। जो कुछ भी उस राज्य में हो रहा है, अच्छा या बुरा, सबका आश्रय उसके लिए होता है, और उसके लिए भी पाप का बंध होता है। इसलिए जो जितनी बड़ी संपदा का मालिक होगा वह उतना ही ज्यादा परिग्रही कहलाएगा, और जो जितना बड़ा परिग्रही होगा उसके लिए उतनी ही बड़ी अधोगति होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए धर्म नीति कुछ अलग कहती है, राजनीति कुछ अलग कहती है। राजनीति में तो बस इतना ही कह करके छोड़ दिया कि आपको अंत तक बंधन होगा, कष्ट होगा, और राजनीति में यह भी कह दिया कि अगर आप राज्य धर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो आपके लिए स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन धर्म नीति ये नहीं कहती है। धर्म नीति ये कहती है कि अगर आपने अंत तक राज्य के बंधन में पड़ करके राज्य को नहीं छोड़ा, भले ही आपने कितने अच्छे ढंग से पालन किया हो, लेकिन अगर आपका राज्य के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रहता है, आसक्ति रहती है, और अंततः आपको अपने राज्य पद प्रतिष्ठा में ही अपने मान सम्मान के कारण से मजा आता है, तो ये बंधन भी आपके लिए नरक गति का कारण बन जाएगा, जो इस नीति के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और यही हमें धर्म नीति समझाती है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी इसलिए कहा जाता है। यानी राजा अगर अंत तक अपने राजपाट को नहीं त्याग पाता
तो उसके ऊपर इतना कर्मों का भार चढ़ जाता है कि वह अंत तक वह नरकगामी भी हो जाता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी नरक के पात्र बन जाते हैं, नरकगामी हो जाते हैं। जिन्होंने उस राजपाट को अंततः त्याग दिया वो तो स्वर्गगामी और मोक्षगामी होंगे, और जिन्होंने नहीं त्यागा वह अंततः नरकगामी हो जाते हैं। शुभम चक्रवर्ती जैसे उदाहरण आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए यहां कहा जा रहा है ये राजबंधन हमेशा बहुत बड़े कष्ट के लिए होता है, और अंत तक इस बंधन का नियोग क्या है, तो अंत तक भी बंधन में पड़े रहना ही इसका नियोग है। सुन रहे हो, हर चीज के साथ में कुछ ना कुछ नियोग होते हैं। जैसे दिन के साथ रात का नियोग होता है, माने दिन आया है तो उसके साथ में रात आएगी, कब तक दिन रहेगा। फिर रात आई है तो उसके साथ में दिन का रात के साथ में नियोग होता है। इसी तरह से कोई भी संपत्ति राजाओं को मिलती है तो संपत्ति के साथ में भी विपत्ति का नियोग रहता है। संपत्ति है तो कब तक रहेगी, कभी ना कभी विपत्ति भी आएगी। सुख के साथ में भी दुख का नियोग रहता है। सुख है तो कभी ना कभी दुख, बोल नहीं रहे हो, शायद आ नहीं जाए मेरे ऊपर इसलिए नहीं बोल रहे हो क्या। सुख के साथ में दुख का नियोग बनता है ना। इसी तरह से संयोग के साथ में वियोग का भी एक नियोग बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता, बनता है। जिसका भी हमें संयोग हुआ है उसके साथ में वियोग का भी नियोग बनता है। ये सब नियोग कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं अवश्यम भावी घटनाएं। क्या बोलते हैं? जो अवश्य ही घटित होने वाली घटनाएं होती हैं ये सब नियोग के रूप में होती हैं। और आपको तो ये पता ही होता है कि मुनि महाराज का आगमन अगर होता है तो उनका निर्गमन भी होता है। ये तो आपको पता ही होता है, क्योंकि मुनि महाराज कहीं पर भी अपना कोई मठ नहीं बनाते, कहीं पर भी अपना कोई घर नहीं बनाते। आपके घर जहां हैं उन घरों में अपने कदम डाल करके थोड़ी देर के लिए आपके रसोई घर में खड़े होकर के बस वहां पर आपको बस थोड़ी देर के लिए आपको धर्म लाभ दे करके वापस आ जाते हैं। और उसके उपरांत फिर कभी भी ये भाव नहीं रखते हैं कि भाई इनका घर तो बहुत अच्छा था, थोड़ी देर वहां और बैठ लेते, थोड़ी देर वहां पर और रह लेते। ऐसा कोई भी भाव मुनि महाराज के अंदर कभी भी कदापि नहीं आता। और उनके लिए ये नियोग ही है कि जहां रहना है वहां से उठ करके भी फिर कहीं ना कहीं जाना है। ये नियोग उनके लिए जो है आने का और जाने का, ये सभी लोगों के लिए यदि याद रहता है तो फिर हमें वो बात हमेशा याद रहेगी। फिर संयोग वियोगों के फल घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। बोलो, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। कुछ हो रहा है आपको? कुछ नहीं हो रहा ना। जहां पर अच्छा धर्म लाभ मिलता रहता है, जहां पर साधुओं का आना जाना बना ही रहता है, लोगों के मन वहां पर भी अभ्यस्त हो ही जाते हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं।
समझ रहा है? इसलिए आप लोगों के मन में ये अभ्यास भी बना रहना चाहिए कि हमें किसी भी तरह का अगर संयोग मिला है तो उसका वियोग होना भी उसका एक नियोग है। इसको क्या बोलते हैं? नियोग। तो नियोग समझ गए क्या होता है? जैसे अगर हमने आपके शरीर के एक अंग पर हाथ मारा तो आपके पूरे शरीर को स्पर्श उसका होता है, आपको महसूस होता है कि हाँ, हमने अगर एक शरीर का अंग पकड़ लिया तो पूरा शरीर आपका पकड़ लिया, ये समझ लेना चाहिए। इसी तरह से एक छोर पकड़ लेने पर दूसरे छोर को पकड़ लेने का नाम अपने आप में नियोग कहलाता है। ये नियोग हमेशा बना रहता है और साधुओं के साथ तो ये नियोग ही है। क्या नियोग है? चलते जाना, कहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाना और फिर उठ करके फिर चलते जाना, फिर उठ करके फिर कहीं रुक जाना, फिर थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद में फिर चलते जाना। बस यही नियोग साधुओं के जीवन में चलता रहता है। आप सोचो कि आप तो अपने घरों में रहते हुए इन सब चीजों को स्थिरता के साथ देख रहे हो, लेकिन साधु जीवन भर इसी तरह के नियोगों के साथ बंधा हुआ रहता है। कितनी जगहों पर उसे कितने लोगों के बीच में रहना होता है और फिर वहां से निकल करके दूसरे लोगों के बीच में पहुंचना होता है। आप एक बेटी की बात करते हो, बेटी तो एक घर से निकल करके दूसरे घर में जाती है, उससे पहले भी उसे पता होता है कि मेरा घर वहां कैसा है। माता पिता भी देख करके आते हैं, उस बेटी को भी पता होता है कि वहां पर घर में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या है, और वो एक घर में जाकर के रहने लग जाती है और वहीं की हो जाती है। लेकिन अपनी तो हालत बेटी से भी बदतर है। ऐसी ऐसी जगह होती है जहां कुछ पता ही नहीं होता है कि वहां के लोग कैसे होंगे, क्या होगा, क्या वो करेंगे हमारे साथ, ये भी पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपन चले जाते हैं। समझ आ रहा है? ये तो बात अलग है कि अभी इस बुंदेलखंड में इस तरह का कोई खतरा नहीं है। यहां दमोह के भी लोग बैठे हैं, पीछे भी और बहुत सारे लोग आ गए दमोह के। कल भी छिंदवाड़ा के लोग आए थे, कंचन विहार के लोग आए थे, आ ही रहे इधर उधर आसपास के लोग। तो कहने का मतलब है, जो लोग परिचित हो गए हैं, जिन लोगों के आसपास हमेशा साधु संत रहते हैं, और ये तो ऐसे स्थान है कि हमें भी निश्चिंतता ये सोच करके हो जाती है, ये तो आचार्य श्री के अच्छे स्थायी स्तंभ वाले क्षेत्र हैं। समझ आ रहा है? इसलिए हमें यहां नहीं सोचना पड़ता। हमें कहां सोचना पड़ा? जब हम दुनिया में एमपी से बाहर निकल करके घूम करके आए तो वास्तव में ऐसा लगा। कई बार मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसा भी मतलब महसूस हुआ, जैसा आप कह रहे हो ना बेटी वाली बात। एक जगह कहां महसूस हुई, क्या होता है, हर जगह इस तरह से भक्ति वाले लोग बहुतायत में नहीं मिलते हैं। जब हम उधर उज्जैन के आगे बढ़े तो वहां एक बड़नगर है, फिर बड़नगर से आगे बढ़े हम रतलाम गए। समझ आ रहा है? बिल्कुल वही फीलिंग आई जो आप बता रहे हो बेटी वाली। मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं, किसी को ऐसा ना लगे कि महाराज ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगा मुझे, और वो चीज मुझे याद रही। जैसे बिहार होता है ना, तो बिहार हुआ, बड़नगर के लोगों ने बिहार कराया, और वहां से बिहार कराने के बाद में जैसे ही रतलाम के लोग आ गए, समझ आ रहा है, बड़नगर वाले लोग सब चले गए और रतलाम वाले लोग अपने को आगे लेकर के चले गए। मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ, यार इनने अपनी डोली यहां से उठा करके इनके हाथ में पकड़ा दी और बन चले जा रहे हैं। एक भी आदमी नहीं बचा। मतलब ऐसे ही जैसे वो इंतजार कर रहे हो, बस रतलाम वाले आए, उनने नमोस्तु किया और वो सब चलते बने। अब मैं देख रहा हूं, मुझे किसी का कोई परिचय नहीं, कोई भी बिल्कुल अपना पहले से कोई भी जानकार नहीं, अजनबियों के बीच में मैं अब चल रहा हूं। समझ आ रहा है? ससुराल वाले आ गए। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव है। थाना बदल जाता है, ऐसे ऐसे थाना बदल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन जब थोड़ा सा उन क्षेत्रों में रहते हैं, ये उस समय की बात जब पहले पहले पहुंचे हैं, कोई नहीं जानता है, लेकिन जब क्षेत्रों में रहते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, तब फिर ये सब चीजें इतनी पता नहीं पड़ती, कौन कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। लेकिन जब कहीं दूर दराज इलाकों में इस तरह से निकलते हैं तो इस तरह की फीलिंग भी आती है कि बेटी अब इस घर की नहीं रही, अब इस घर की हो गई। समझ आ रहा है?
ऐसा भी मुनि महाराज के जीवन में कई बार होता रहता है। और लंबी लंबी यात्राओं के दौरान हर कहीं पर भी नए नए स्थानों पर जाना होता है। और जीवन में देखा जाए तो हमारे लिए सब नए ही स्थान होते हैं, क्योंकि अगर आचार्य महाराज के साथ में रहे हैं तो उस समय पर तो हमें कुछ भी नयापन सा नहीं लगता। सारी जिम्मेदारी आचार्य महाराज की होती है, संघ के बीच में रहते हैं तो कुछ भी नया सा नहीं लगता। लेकिन जब अलग से निकलते हैं तब नया लगता है। दमोह वाले बैठे हैं, ये भी जानते हैं, सबने कुंडलपुर में देखा होगा, दमोह हमारे लिए कोई नया नहीं है, दमोह से कई बार आना जाना हुआ है। लेकिन अब अगर पहली बार जाएंगे तो दमोह हमारे लिए बिल्कुल नया कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो वो नयापन जो आता है वो एक अलग ही भाव के साथ में चलता है। और जहां कहीं पर भी नई समाज में पहुंचेंगे तो वो हमारे लिए नई, एक तरह से बहू की तरह नया घर ही होगा। हमारे लिए तो हर 2-4 महीने में घर बदलता ही रहता है। कभी कभी तो घर बदलते ही जाते हैं, ये भी नहीं लगता कि कहीं रुकेंगे भी कि नहीं रुकेंगे। समझ आ रहा है? इतने लंबे लंबे भी आचार्य श्री ने बिहार करवाए हैं। इलाहाबाद में गर्मी करने के बाद में, इलाहाबाद से निकलने के बाद में सीधा बेगमगंज में आकर के चतुर्मास हुआ था। समझ आ रहा है? इसी तरह से एक बार कोटा में महावीर जयंती करने के बाद, उसके बाद महावीर जयंती के बाद ही बिहार चलता रहा। और कोटा से बिहार करते करते रेवाड़ी तक बिहार, पूरी गर्मी भर बिहार चलता रहा और रेवाड़ी तक चतुर्मास तक बिहार चलता रहा। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे भी लंबे लंबे बिहार हुए हैं। ये तो अभी सुख के दिन यहां मिल रहे हैं। सुख की सार है सहपुरा सुख की सार सहपुरा, माने बुंदेलखंडी कह लो, सुख की सार है। यहाँ कुछ नहीं, साल भर हो गया 50-100 किलोमीटर बस घूमते घूमते उन्हीं स्थानों से इधर उधर जाना हो रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है इस बार आचार्य श्री का कुछ थोड़ा सा कृपा बढ़ जाए तो कहीं कुछ 200-250 किलोमीटर तक कुछ जाना हो जाए। लेकिन अभी जो साल भर से यहाँ बुंदेलखंड में इधर जबलपुर के एरिया में घूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री अपने अपने प्रिय स्थानों पर हमें पहुंचा रहे हैं। और आगे भी जो आचार्य श्री की नजर में जो अच्छे स्थान हैं, हमें भी वही अच्छे स्थान पर आचार्य श्री पहुंचाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आचार्य महाराज के हृदय में भी कुछ स्थान है जो बसे हुए हैं, है ना? ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये सब भी ध्यान रखते हुए हमें अंत में ये ध्यान रखना है, बंधनांत है नियोग। हर नियोग अंत में हमें बंधन को देने वाला है। समझ आ रहा है? अच्छे भी बंधन होते हैं और बुरे भी बंधन होते हैं। ये भी आपके लिए एक प्रशस्त बंधन हो जाता है जब हम आपको 1 घंटे यहां बैठा ले रखते हैं और आप 1 घंटे यहां बैठे रहते हो। ये भी एक बंधन है। समझ आ रहा है? लेकिन ये बंधन कैसा है? ये प्रशस्त बंधन है। ये आपके ज्ञान की, ध्यान की, आपको मोटिवेट करने की एक बहुत बड़ी आपके लिए स्थिति बनाता है। ये बंधन आपके लिए हमेशा अच्छा है। लेकिन कौन से बंधनों से हमें बचना चाहिए, ये आगे के 2 सूत्रों में हमें जान लेना है। अध्यात्म का ये उपदेश अंत अंत में बहुत सारभूत बताया जा रहा है। विपदंता खल मैत्री, दुष्टों की, खल माने दुष्टों की मित्रता हमेशा विपत्ति में ही अंत को प्राप्त होती है। यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। खास तौर से आज की लड़कियों के लिए यह सूत्र बहुत ज्यादा उपयोगी है। विपदंता खल मैत्री, दुष्टों की संगति अगर आपने कर ली, दुष्टों से अगर आपने फ्रेंडशिप बना ली, दुष्टों पर अगर आपका दिल आ गया और दुष्टों से आपने किसी भी तरह से बातचीत करना शुरू कर दी, तो आपका अंत अब विपत्ति के साथ होगा। दुनिया में दुष्ट कौन है ये आपको अपने हृदय से समझ में नहीं आएगा, ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। हृदय तो कहीं पर भी गिर पड़ता है, मन तो कहीं पर भी लग जाता है, लेकिन बुद्धि में यह होना चाहिए कि दुष्ट क्या होते हैं, दुर्जन क्या होते हैं, बुरे लोग क्या होते हैं। ये अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप कभी भी उन बुराइयों से नहीं बच पाएंगे जिनको आज हम देख रहे हैं। आज एमपी के अंदर भी जबलपुर जैसी जगह में भी आईएसआईएस का ग्रुप मिला है
और जिसके माध्यम से ऐसा खुलासा हुआ है कि उसमें जैन लड़कियां भी उन लड़कों के साथ में संगति को प्राप्त हुई हैं, जिनके कारण से उनके रिश्ते ऐसे ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो अंत में जाकर के आतंक फैलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ऐसी जैन और ब्राह्मण ये दो जाति की लड़कियां, माने वो लोग भी उत्कृष्ट जाति की लड़कियों को ढूंढते हैं, और इस तरह की उत्कृष्ट जाति की लड़कियां किस व्यामोह के कारण के उनके चक्कर में फंस जाती हैं? इनको एक बात सिखा दी जाती है, सभी आदमी हैं, सभी तो मनुष्य हैं, क्या भेदभाव करना, क्या मेरा तेरा करना, ऐसा जो इनके अंदर एक कम्युनिज्म सिखा दिया जाता है, इसके कारण से इनके दिमाग घूमने लग जाते हैं। ये अच्छे बुरे का भेद करना छोड़ देती हैं, इनके अंदर जाति कुजाति का भेद करना छूट जाता है, और इसी के कारण से विपत्तियों में पड़ जाती हैं। आप देखो, अभी अभी एक खबर चल रही है एक साहिल की और एक साक्षी की, क्या अंत होता है। एक 15-16 साल की लड़की की कितनी दर्दनाक मौत एक लड़के के माध्यम से हो रही है, और सिर्फ किस बात के कारण से कि उसके साथ में सिर्फ बातचीत होती थी, जो भी फ्रेंडशिप हो, जो भी रिलेशनशिप उसके बना हो, लेकिन अंततः वह मैत्री कहां पर जाकर के अंत को प्राप्त हुई? मृत्यु के साथ, विपत्ति के साथ। एक मृत्यु होती है सामान्य से हो जाती है, एक मृत्यु होती है कैसे चाकुओं से गोद गोद कर, पत्थरों से मार मार कर, जिसके लिए दिल में प्रेम होता है, क्या वो अपनी प्रेमिका को ऐसे मारता है? जिन लोगों के दिलों में कभी प्रेम होता ही नहीं है, उन लोगों के साथ में अगर आपकी संगति बनेगी तो अंततः यह संगति आपके लिए विपत्ति का कारण बनेगी। ये विचार अगर आपके मन में नहीं होगा तो आप अपनी रक्षा कभी भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरा कहना है, उच्च जाति की लड़कियों के लिए हमेशा ये नियम होना चाहिए, उनके अंदर ये बंधन होना चाहिए कि मैं कभी भी जाति के बंधन के दायरे से बाहर नहीं जाऊंगी। वो उच्च जाति की लड़कियां चाहे जैन हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उनके अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि हम अपने जाति के दायरे में रहेंगे, तभी हमारी सुरक्षा है। अन्यथा ये सूत्र आपके लिए सामने खड़ा है, विपदंता खल मैत्री, दुष्टों के साथ की गई मैत्री, उनके साथ किया गया किसी भी तरीके का व्यवहार आपको अंततः विपत्ति में डालने वाला हो जाएगा। और ये बात आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आज की बच्चियां सुरक्षित बनी रहेंगी। ये अध्यात्म का उपदेश है। अंत में ये आपको अध्यात्म विद्या दी जा रही है, और इसी विद्या के साथ में एक अंतिम सूत्र आ रहा है जो सभी, ये तो लड़कियों के लिए हो गया, और जो राजा बेटा हैं, जो राजा बनने वाले हैं, जो राजा बनना चाहते हैं, वो एक बात हमेशा याद रखें जो अंत में बताई जा रही है। शायद ये बात आपके गले ना उतरे, शायद ये बात आपके गले ना उतरे, ये भी कह रहा हूं क्योंकि ये बात बड़ी विशिष्ट है, और हो सकता है स्त्रियों को ये बात बुरी भी लग जाए, लेकिन मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर पाऊंगा। लेकिन सूत्र आपको याद रखना है, मरणांतः स्त्रीषु विश्वासः। समझ गए क्या कहा जा रहा है? स्त्रियों में विश्वास करने से अंततः आपको मरण ही हाथ लगेगा। अब इसको किसके लिए कहें? महाराज सामान्य लोगों के लिए तो बात फिट नहीं होगी, है ना? सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ऐसा लग रहा है ये बात केवल राजाओं के लिए है ना? राजाओं के लिए स्त्रियों का विश्वास करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये उस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है जब हम स्त्रियों के साथ में कोई गुप्त योजना बनाएं। क्या सुना? स्त्रियों के साथ में हम कोई गुप्तगू करें, कोई गुप्त बातें उनके बीच में रखें। आप ये कभी मत सोचना कि अगर हमने कोई बात स्त्री से कह दी है तो बात गुप्त रह गई है। चलो इतना इसका अर्थ लगा लेना, आपकी जिंदगी सुरक्षा से निकल जाएगी। बाकी विश्वास करना, घर में मेरी पत्नी है, विश्वास मत तोड़ देना, नहीं तो आफत हो जाएगी। मेरी पत्नी है, विश्वास करना, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरी सती सावित्री पत्नी है, ये विश्वास करके ही रखना। लेकिन ये विश्वास कि अगर हमने कोई राज की बात स्त्री को बता दी है तो वो किसी से उसने नहीं कही है या वो किसी से नहीं कहेगी, इस तरह का विश्वास स्त्री के साथ मत करना।
वो राज की बात अगर आपको लगे कि अगर वो कह भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़े तो आप उससे कह देना, लेकिन अगर कोई ऐसी बातें होती हैं जिनके कहने से, भेद खुल जाने से बहुत बड़ा हमारा मतलब कहना चाहिए प्लान चल रहा हो और वो प्लान हमारा बाधित हो जाए, तो ऐसी गुफ्तगू कभी स्त्रियों से मत करना। सुन रहे हो? क्यों? वो दुष्ट नहीं होती हैं, वो अविश्वास की पात्र नहीं होती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका हृदय इतना कोमल होता है, कोई भी उनके साथ बात करके उनके पेट की बात को अपने से निकलवा सकता है और वो उनके सामने अपनी कोई भी रहस्य की बात कह सकती हैं, बस थोड़ा सा उन्हें प्रेम चाहिए। समझ आ रहा है? कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी अगर उनसे प्रेम से बात कर लेगा और कुछ भी पूछ लेगा तो वो अपने सब हाल उसको बता देंगी। ये उनका स्वभाव होता है। इसलिए उनके साथ में राजाओं के लिए कहा जा रहा है, जब आप कोई षड्यंत्र की रचना कर रहे हो, समझ आ रहा है, तो वो षड्यंत्र के बारे में स्त्रियों को नहीं बताना, अपने मंत्रियों को बता देना, लेकिन अपनी घर की पत्नी को नहीं बताना। हाँ, ये राजाओं के लिए हिदायत है बहुत बड़ी, आप समझो इस चीज को। अपने गुप्तचरों को बता देना, लेकिन अपनी स्त्री को नहीं बताना। षड्यंत्र उसके पेट में कभी रह नहीं पाते, वो हृदय की इतनी कोमल होती है, उसके लिए कोई भी बात उसे परेशान करा देने वाली होती है और इसीलिए वो अपनी बात को किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहती है। मान लो अगर कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र आप रच रहे हो और उसके दिमाग में आ गया कि नहीं, इसमें कहीं मेरे पति की हानि हो गई तो क्या होगा, तो वह वो बात पति से नहीं कहेगी, वो किससे कहेगी? वो अपने भाई से कहेगी, वो अपने किसी विश्वास पात्र महिला से कहेगी। इसलिए उसके लिए अगर बताया गया कोई भी षड्यंत्र होगा तो आपका वह षड्यंत्र फिर कभी सफल नहीं होगा। ये राजाओं के लिए बहुत बड़ी हिदायत दी गई है। सुन रहे हो नरेंद्र? ये नरेंद्र मोदी के पास भी बात पहुंचा देना, है ना? तो ये बात है। इसीलिए वही राजा सुरक्षित होकर के अपने षड्यंत्र को सफल बना पाता है जिसका स्त्रियों में विश्वास नहीं होता है। लेकिन वह स्त्रियों के साथ कोई विश्वासघात नहीं करता, उन्हें उस तरह की बातें नहीं बताता जिसके कारण से वो परेशान होने लग जाएं और उनके दिमाग में आने लग जाए कि कहीं ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, तो वो पहले से ही घबरा जाए। इस तरह की कोई बात हमें स्त्रियों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दिल की कोमल होती हैं। इसलिए यहां कहा गया है, और कोई अन्यथा बात नहीं है। स्त्रियों को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है और आपको अपने आपस में भी विश्वास के साथ ही एक दूसरे से व्यवहार करना है। बोलिए महावीर भगवान की जय।